नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से हर फेस्टिवल को कुछ खास करता है, वहीं पे हमारा राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस को लेकर के लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से तो हम लोग बात करते हैं, समाज सेवक समाज सेविकाओं से तो बात करते हैं, लेकिन व्यापारी क्षेत्र में व्यापारी गणों से बात करते हैं कि इस गणतंत्र दिवस पे उनके व्यापार मंडल के द्वारा क्या तैयारी, किस तरह से वो लोग मिलजुल करके इस राष्ट्रीय पर्व को मना रहे हैं। तो हमारे साथ में नूरुल हुदा जी हैं, जो कि सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महासचिव हैं और साथ में शारदा नगर अध्यक्ष भी हैं। तो उनसे हम बात करेंगे जिस तरह से उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, प्रदेश की भी जिम्मेदारी, साथ में शारदा नगर की भी जिम्मेदारी है। तो उनके शारदा नगर में किस तरह से इस गणतंत्र दिवस पे क्या हो रहा है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नूरुल जी। धन्यवाद अर्चना जी, जो कि मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका, जो हर प्रोग्राम में आप व्यापारी संगठन का विधिवत अपने चैनल के माध्यम से प्रचार करती हैं और जनता का जो आवाज़ होता है वो अपने चैनल के माध्यम से पूर्ण रूप से जिम्मेवारी निभाती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ अर्चना जी, आपके चैनल के माध्यम से, कि गणतंत्र दिवस की पूरे व्यापारी समाज को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को, पूरे क्षेत्रवासियों को। हम लोग गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज ही के दिन पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ, तो हम लोग झंडारोहण का कार्यक्रम रखे हुए हैं और झांकियाँ भी निकलेगी। प्रदेश कार्यालय पे इस बार झंडा फहराया जाएगा, जिसमें सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष श्री आसिम मार्शल जी वहाँ पे झंडा फहरवाएंगे। हम लोग उपस्थित होंगे पूरी टीम के साथ। इसके बाद वहाँ पे एक कैंप लगा है डॉक्टर साहब का, जिन्होंने मेडिकल चेकअप करने के लिए, यानी वो हार्ट के जो पेशेंट हैं उनका चेकअप किया जाएगा और वहाँ फ्री में दवाइयाँ भी दी जाएंगी। तो वो लगभग कार्यक्रम 11 बजे वहाँ शुरू हो जाएगा। और इसके बाद मैं आपसे एक निवेदन ही कर सकते हैं आपके माध्यम से, कि आप यहाँ पे शपथ ग्रहण हुआ था, उस समय आप लोग आए थी, तो एक हैंडपंप की चर्चा चली थी यहाँ पे, जिससे अभी तक हम लोग बहुत प्रयास किए, लेकिन हैंडपंप यानी पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो पाया। अभी आज हम जो सरोजनी नगर के विधायक माननीय राजेश्वर सिंह जी के पीए से हमारी आज बात हुई। उन्होंने 30 या 31 तारीख को हमको बुलाए हैं कि आपको विधायक जी से मैं मिलवा दूंगा, आप उनसे बात करिएगा। बड़े दुख होता है कि हम व्यापारी चल करके किसी के यहाँ, अधिकारी के यहाँ, किसी नेता के यहाँ जाते हैं और समाज सेवा के लिए काम करते हैं, समाज सेवा का काम नहीं होता है, तो बड़ी दुख होता है। हम लोगों ने कई लेटर दिया नगर निगम को, यानी मेयर साहिबा को भी मैंने लेटर दिया, जो कि उनसे हम लोग के एक तरह से हमारी बड़ी बहन है, पारिवारिक संबंध भी है। हम लोग आते जाते हैं उनके यहाँ प्रोग्राम में, लेकिन अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, जबकि यहाँ सैनिक ढाबा से लेकर के रजनी खंड तक कोई पानी की व्यवस्था नहीं। बीच में राहगीरों के लिए, व्यापारियों के लिए और फल वाले भी यहाँ अपना फल लगाते हैं, उनके लिए भी कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। मंदिर है, पानी की तो व्यवस्था छोड़िए, जहाँ जैसे कि आप लोगों की दुकानें जब बंद हो जाती होंगी थी, तो यहाँ पे जो रोडवेज लाइट होती है, तो उनकी व्यवस्था भी हमें नहीं दिख रही है कि अगर आप लोगों की दुकानें बंद हो जाएं तो इस क्षेत्र में पूरा अंधेरा ही रहता होगा। जी हाँ, सही कहा आपने। यहाँ पे लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। हम लोग खुद ही अपने आपके सामान जो भी आप छोटा मोटा अगर बाहर छोड़ते होंगे तो उसकी सुरक्षा भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग अपने से जो दुकान के सामने है लाइट जला देते हैं ताकि उजाला दिखे। यहाँ पे लाइटें भी नहीं हैं। एक लाइट आपको मंदिर के पास थोड़ी सी दिखेगी, बाकी सब रोड पे पूरा अंधियाला है। तो अब की मैं माननीय विधायक जी के यहाँ जाने वाला हूँ। 30 तारीख को उन्होंने हमें बुलाया है, तो वहाँ पे ये मैंने बात रखूँगा, ताकि पानी की परेशानी, लाइट की परेशानी कब से है आपके क्षेत्र में? पानी की समस्याएं तो लगभग 1 साल हो गया यहाँ, और लाइट की समस्याएं भी लगभग 1-1.5 साल से है। तो ये जो हैंड पाइप लगा था, तो इसमें पानी आता था? हाँ, पानी आता था, खराब हो गया। रीबोर करने के लिए नगर निगम के कुछ कर्मचारी आए थे, कह रहे थे रीबोरिंग करना पड़ेगा, तो रीबोर के लिए भी एप्लीकेशन गया, तो वहाँ से ऑफिस से
हरदोई भेज दिए। हरदोई वाले को मैंने ऑफिस में बात किया तो कह रहा मैं ये सब करता ही नहीं हूँ। तो हम लोग चक्कर काटते रहते हैं मिला जुला करके, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। कितनी दुकान है कम से कम 60-70 दुकानें हैं यहाँ। 60-70 दुकानों के, यानी कि पानी की कोई व्यवस्था नहीं है? जी नहीं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। और क्या परेशानी है इस क्षेत्र में? और कोई नहीं है, और सब तो हम लोग मैनेज करते रहते हैं और कोई परेशानी नहीं है। व्यापारी अपना काम कर रहा है, व्यापार चला रहा है खुशी खुशी से, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे आपने बताया है कि आपके प्रदेश कैंप कार्यालय पे तो आपका झंडारोहण होगा ही, लेकिन आपके सरोजिनी नगर वार्ड में भी क्या तैयारी रहेगी इस गणतंत्र दिवस की? गणतंत्र दिवस पे जगह जगह हम लोग की जहाँ जहाँ ऑफिसें हैं वहाँ पे झंडारोहण फहराया जाएगा, झांकियाँ कुछ निकाली जाएंगी। वृंदावन इकाई के जो अध्यक्ष हैं श्री कृष्णा जी, वहाँ पे झांकियाँ का और सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे हुए हैं, वहाँ पे भी हम लोग को कुछ देर के लिए जाना है। उतरठिया में भी होगा झंडारोहण। ये सब चारों तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकियाँ और झंडे फहराए जाएंगे। और व्यापारीगण को मजबूत करने के लिए आपका सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से और आपकी तरफ से क्या तैयारी रहेगी? हम लोगों ने एक तैयारी किया है कि व्यापारी जोड़ो अभियान चलाएंगे 10 फरवरी से, जिसमें अधिक से अधिक हम लोग व्यापारियों को जोड़ेंगे और सदस्यता दिलाएंगे। क्योंकि व्यापारी अभी भी बटा हुआ है, व्यापारी एकजुट नहीं होता है। जी हाँ, ये बात आपने सही कहा कि कुछ लोग अपनी स्वार्थ के लिए, जो कि कुछ लोग इसका पेशा बना लिए हैं कि हम रसीद कटाएंगे 2100 और रसीद कटा करके घर बैठ जाते हैं। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन वो उनकी व्यवस्थाएं हैं। हमें व्यापार हित की बात करना, व्यापारी की हित के लिए लड़ाई लड़ना है। इसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े, हम व्यापारी की समस्याओं के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे कोई भी हो, जीएसटी हो, पानी की, लाइट की, जल निगम की भी व्यवस्था में जो भी आती हैं दिक्कतें, वो लोग हम लोग लड़ते रहेंगे, आगे व्यापारी हित की काम करेंगे। जो सभी दर्शक देख रहे हैं इस गणतंत्र दिवस पे 76वां गणतंत्र दिवस है, तो उसमें सभी को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे अपने पूरे सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से? हम लोग सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से मैं इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि आप जहां रहें झंडारोहण का कार्यक्रम हमें करें, और आप खुद व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो जहां जहां झंडा फहराए जाते हैं वहां कम से कम सम्मिलित हों। और अभी कुछ सूचनाएं मिल रही हैं कि लगभग लखनऊ में एक साथ झंडे फहराए जाएंगे, एक साथ राष्ट्रगान होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसी समय एक साथ सारे व्यापारी राष्ट्रगान में शामिल हों। साथ में अनेकता में एकता का पर्व को भी जो है बाखूबी निभाएं। जी, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। तो ये थे हमारे साथ में सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल के महासचिव, आपका प्रदेश के महासचिव हैं, और साथ में शारदा नगर वार्ड के अध्यक्ष भी हैं नूरुल हुदा जी, जिनसे हमने खास बातचीत करी कि इस गणतंत्र दिवस में सभी देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे और व्यापारियों को एकजुट करने के लिए और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उनकी क्या तैयारी है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ के साथ में। ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे गणतंत्र दिवस विशेष पे किस तरह से सभी लोग क्या शुभकामनाएं दे रहे हैं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।